ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। और अब हम मूव करेंगे श्रीमद् भागवत की तरफ, जो कि एक बहुत ही रोचक मोड़ पे पहुंची है, जिसमें आपने देखा कि अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, लेके जा रहा है। भगवान ने उसको उकसाने की कोशिश करी, लेकिन अर्जुन शांत बने रहे। सोच रहे हैं अभी कि भगवान सच में ये चाह रहे हैं कि या मुझे टेस्ट कर रहे हैं। इसको क्या सोचते हुए वो आगे जाते हैं और द्रौपदी के पास उसको लेके चले जाते हैं। और द्रौपदी सरप्राइजिंगली क्या बोलती है? द्रौपदी बोलती है, इसको आदर दीजिए। दिस इज़ नॉट गुड कि आपने उसको रस्सियों से बांध रखा है। आफ्टर ऑल ये आपके गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। वो हमारे गुरु थे। गुरु के पुत्र को वही दर्जा दिया जाना चाहिए, चाहे वह है अपने नियमों का पालन ना कर रहा हो या अपने धर्म का पालन ना कर रहा हो। हमें तो करना चाहिए कम से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दी कि कोई एक व्यक्ति अगर धर्म का पालन ना करे तो क्या दूसरे को भी नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लड़ाइयों में देखते हैं कि इसने ऐसा भी किया, इसने भी तो ऐसा किया तो मैंने भी कर दिया। ये बड़ा ही घटिया चरित्र है। ऐसा चरित्र भगवान को कभी लुभा नहीं सकता। ध्यान रखिए इस बात को। जो टिट फॉर टैट करता है ना, हमने एक बार बताया था, टिट फॉर टैट और टॉलरेट दैट। क्या हमें टॉलरेट करना चाहिए, हमें फॉरगिव करना चाहिए, या हमें टिट फॉर टैट करना चाहिए? टिट फॉर टैट करने वाला जीत सकता है, लेकिन भगवान के आगे हार जाएगा। तो इस प्रकार से द्रौपदी ऐसा नहीं करती है। वो दिखाती है कि गुरु के प्रति हमें सम्मानित होना ही चाहिए, और अर्जुन को याद दिलाने का प्रयास करती है कि तुम्हें जो ये धनुर्विद्या है, ये धनुर्विद्या भी वास्तव में तुम्हें तुम्हारे गुरु से ही मिली है। क्या तुम भूल गए? आज उसी धनुर्विद्या से तुमने अश्वत्थामा के बाण को काटा है। बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो। ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिलता है जहाँ पर अर्जुन जो है अश्वत्थामा को अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए ही पकड़ के लाए थे, और वही द्रौपदी उन्हें क्षमा कर रही है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 46। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्धि गौरवं कुलम वृजिनम न अर्हति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्षण। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। क्योंकि उन्होंने बोला इनकी पत्नी जो है, या इनकी माँ, और द्रोणाचार्य की पत्नी सती नहीं हुई है क्योंकि उनका एक पुत्र है द्रोणाचार्य। अब तुम ये मारा जाएगा, पति मारा ही जा चुका है, इसके बाद में इनकी माँ भी सती हो जाएगी, मर जाएगी। तो इस पूरे परिवार के, जो कि हमारे पूज्य हैं, सदा से पूज्य हैं और वंदनीय हैं, ऐसे गौरवशाली परिवार के सदस्यों को मारने का कारण, शोक का कारण तुम बनना चाहते हो। अभी तो कोई धर्म युद्ध नहीं चल रहा है। दिस इज नॉट अ धर्म युद्ध, वो तो समाप्त हो चुका है। तो इसलिए तुम क्या ऐसे पाप के भागीदारी बनोगे? तो अर्जुन को बोल रही है, सोचिए, अभी तो बच्चों को मरे कुछ ही दिन हुआ है, तब वो ऐसा बोल रही है। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सर्थार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहु। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। इज इट नेसेसरी कि मैं रो रही हूँ तो हम दूसरे को भी रुलाया जाए? क्या ये ज़रूरी है? जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो दूसरे को भी नहीं मिले, क्या ये ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि मैं नहीं जा पाया तो तुम भी नहीं जाओगे? क्या ये ज़रूरी है? तो जनरली हमारी टेंडेंसी ऐसी रहती है, हमें नहीं मिला तो इसको क्यों मिल गया। दिस इज़, ये क्या है? ईर्ष्या है, जेलसी। और ईर्ष्या के कारण हम कभी भगवत धाम नहीं जा सकते। हम कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं संसार में, और हमें लगता है हम जीत गए। देखिए, मैंने इसको हरा दिया। जैसे कि आप आगे सुनेंगे, वृत्तासुर जो कि एक राक्षस था, और इंद्र के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में इंद्र जीत गया। और वृत्तासुर कहते हैं, इंद्र तुम जीत के भी हार गए और मैं हार के भी जीत गया, क्योंकि मैंने इस मृत्यु के बाद मैं सीधा भगवान के धाम में जाऊँगा। ये कथा बड़ी रोचक है, आप सुनेंगे इसको। उसी तरह और भी संदर्भ आते हैं। तो हम अक्सर ईर्ष्या के कारण अपना ही नुकसान करते हैं, और हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं। हमने उसको सुना दिया, आज मैंने उसको सुना दिया, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि यहाँ देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है। वो कहती है, मैं रो गई अगर, तो ज़रूरी है कि उसकी पत्नी को भी रुलाया जाए, द्रोणाचार्य की इसकी माँ को भी रुलाया जाए। इज़ नॉट इनफ कि मैं ही रो रही हूँ। बिल्कुल डिफरेंट जो आजकल के समाज में देखा जाता है। इसने मेरे बच्चे को मारा, कैसे मार दिया, अब मैं इसके बच्चे को कैसे ना पिटवाऊँ?
डांट ना खिलाऊं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हमने आपको स्टोरी सुनाई थी सुबुद्धि राय की और हुसैन शाह की। हुसैन शाह को बचपन में जब वो छोटा था तो सुबुद्धि राय का नौकर था, तो सुबुद्धि राय ने एक बार मारा था, उस मारने का निशान पड़ा हुआ था, और बड़े होकर उसकी बीवी उसको उकसाती है कि इसका बदला लेना पड़ेगा, और वो बेचारा कहता है नहीं ही, वो तो मेरे गुरु थे। वो उसको भड़काती है। और हम भड़क जाते हैं अपनी पत्नी के कहने पर, अपने बच्चे के कहने पर हम तुरंत भड़क जाते हैं। हाँ, जैसे कि हमारी गाड़ी पे डेंट पड़ता है तो हमें लगता है हमारे पे डेंट पड़ा, वैसे ही हमारे बच्चे हमारी पत्नी पे कोई आंख उठा देता है, हाथ उठा देता है, तो हमें लगता है मेरे ऊपर उठाया। हाँ, दिस इज़ अ सेम अटैचमेंट जो हम गाड़ी से डेवलप करते हैं, वही हम इन चीज़ों से डेवलप कर लेते हैं। ध्यान रखिए, रक्षा यदि आपको करनी है एज ए गार्जियन, तो रक्षा चेतना की कीजिए। जब आपका बच्चा आपको देखता है उसके लिए झगड़ते हुए दूसरों से, तो उसका कॉलर खड़े हो जाते हैं। वो सोचने लगता है अच्छा और करो मेरे साथ। है ना? इसलिए हमें बच्चे को यदि हम टॉलरेट करना सिखा सकें तो इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग गिफ्ट जो हम बच्चे को दे सकते हैं। हम अक्सर बच्चे को बोलते हैं बेटा पिट के मत आइयो। मैंने कई लोगों को देखा है, बेटा पिट के मत आइयो बस, हाँ तू कर आइयो काम, बाकी पीछे से मैं देख लूँगा। यदि हम उसको टॉलरेट करना सिखा पाए, लेकिन हमें लगता है अरे आज मेरा बच्चा पिट गया, कैसे कैसे, हमें लगता है बेचारा। हाँ, लेकिन वास्तव में यही असली चीज़ गिफ्ट आप दे सकते हो उसको, अगर आप ये चीज़ उसको सिखा दो जो द्रौपदी यहाँ पे करके दिखा रही है। कह रही कोई बात नहीं, मैं रो रही हूँ ना, उसको रुलाने की क्या ज़रूरत है। दुश्मन के प्रति एक तरह से इतना स्नेह। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। क्या द्रौपदी का दुख अश्वत्थामा की माँ के रोने के दुख से कम हो सकता था? नहीं, ये हमारा भ्रम है। ये ईर्ष्या का सुख है। ईर्ष्या का सुख वास्तव में आपको जला रहा होता है। जैसे हम शराब पीते हैं तो हम सोचते हैं कि वी आर एंजॉइंग, हम सिगरेट पीते हैं तो वी थिंक कि हम इंजॉय कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो हमें जला रही होती है। सही बात है। तो यही आपको सोचना पड़ेगा। ईर्ष्या में हम सोचते हैं कि हमें सुख, मेरे सीने में ठंडक पड़ेगी। हाँ, क्योंकि पिक्चरों को देख देख के हमारा दिमाग खराब हो चुका है। मेरे करण अर्जुन आएंगे और तुमसे बदला लेंगे, और तब हम कुछ करेंगे। तो ऐसी पिक्चरें देख देख के, न जाने कैसी पिक्चरें देख के हमें ये लगता कि वो एक पिक्चर थी मैं इंतकाम लूँगा, पूरी पिक्चर में वो यही है मैं इंतकाम लूँगा। हाँ, तो ये जो दिमाग हमारा ख़राब हो गया है कि हमारे साथ हुआ है तो उसके साथ कैसे ना हो, मैं दुखी हूँ तो वो सुखी कैसे हो, मुझे दुखी करने वाला। और हम अभी क्वेश्चन हमने आपसे ये पूछा था, यदि हम उसको दुखी कर देंगे तो क्या हम सुखी होंगे? ये केवल मानसिक चिंतन का सुख है। ये मन बड़ा दुष्ट है। वास्तव में जो सुख नहीं है उसको सुख मानने पर मजबूर करता है। वास्तव में इसमें कोई सुख नहीं है। वो दुखी है तो मैं सुखी कैसे हूँ? बताइए। हाँ, माना मुझे कोई मिठाई नहीं मिली, मैंने नहीं खाई, अब मैंने इंश्योर किया कि उसको भी ना मिले, तो इससे लेकिन मुझे सुख कैसे मिला? मिठाई तो मुझे फिर भी नहीं मिली ना। तो क्यों ना मैं मिठाई मिलने के लिए प्रयास करूं, बशर्ते इसके कि उसको मिठाई ना मिले। हाँ, क्यों ना मैं भगवत धाम में जाने का प्रयास करूं, जो कि असली मिठाई है। वो तो गया, उसने एनवियसनेस किया, उसने दोष दर्शन किया, उसने किसी को मारा पीटा कत्ल किया, तो वो तो गया अपने काम से। उसको तो अपने आप ही, आपको क्यों उसको दुख देना है, आपको क्यों उसको सजा देनी है? प्रकृति के अनुसार जो भी क्षत्रिय हैं या जो भी इस प्रोसेस को देखते हैं वो उसको सजा देंगे जो उन्हें देनी है। आप क्यों ना अपने प्रोसेस को फोकस कीजिए। तो द्रौपदी यहाँ पे यही कह रही है कि द्रोणाचार्य की पत्नी को मत रुलाओ, मैं तो रो ही रही हूँ, कहीं वो भी अपने पुत्र की तरह मेरी तरह ना रोए। बहुत ही गहरी बात है। अगर आप इसको सोच सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो इसको उतारने का प्रयास कीजिए। और ये वही लेडी है जो भगवान को बहुत प्रिय है, ध्यान रखिए। कोई ऐसे ही भगवान द्रौपदी की लाज बचाने के लिए नहीं आ गए। इतने दूर से उसकी साड़ी बढ़ाने के लिए कोई ऐसे ही भगवान ने नहीं कर दिया। ये वो स्त्री है जिसकी साड़ी बचाने के लिए भगवान आए। इसका चरित्र देखिए तो हमें पता चलेगा कि भगवान को कैसे लोग प्रिय हैं। भगवान को बदला लेने वाले, जबान चढ़ाने वाले, हम मुंह जोरी करने वाले, दोष दर्शन करने वाले लोग कभी प्रिय नहीं होंगे। आप कितनी भी माला कर लीजिए, क्योंकि हमारे हृदय में करप्शन है, कपटता है, जिसको भगवान देखते हैं, कभी उसको प्रिय नहीं बन पाएगा। यैकोपितं ब्रह्मकुलं राजनैर् जिताम जितात्मभिः तथा ततकुलं प्रदहत्तायाशु सानुबंधम सुचर्पितम।
यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, राजकुल यानी कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर, नो लिमिट, नो कंट्रोल, मन में आया इसको मार दो, मार दिया, नो कंसल्टेशन विद गुरु ब्राह्मण शास्त्र। तो यदि हम निरंकुश होकर इंद्रिय तृप्ति में बनकर राजकुल के लोग ब्राह्मण कुल को अपमानित करते हैं और कुपित करते हैं, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुखी कर देती है। आपने सुना होगा हाथी मता अपराध, जो कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जब हम भक्ति का बीज डालते हैं और उसमें छोटी से अंकुरण उगते हैं, लता बनती है, बेल बनती है, उस बेल में क्या होता है, हम फेंसिंग करते हैं, हाँ, लेकिन क्या होता है, ये सब करने के बावजूद वहाँ पर पागल हाथी आ जाता है और हाथी के चलने से सारी कुटिया बगीचा बेकार हो जाता है। ये पागल हाथी है कौन सा? ये पागल हाथी है वैष्णव अपराध। और इसी तरह से एक सिंह अपराध होता है। हाँ, ये तो हो गया हाथी, हाँ, पागल हाथी अपराध। सिंह अपराध होता है गुरु के प्रति किया गया अपराध, जो कि सिंह और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, टॉप मोस्ट। जैसे कि हमने देखा था कि एक बार इंद्रदेव ने कर दिया था। तो इंद्रदेव अपने साथ अपने ऐश्वर्य में मग्न थे, अप्सराएं नाच रही थी, मदिरा जो भी है, सोमरस का पान हो रहा था, ठीक है, सोमरस का पान हो रहा था, अप्सराएं नाच रही थी, चारों तरफ से लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे, वाह वाह। कई लोग होते हैं ना, मैं एक शेर तुम्हें सुनाता हूँ, वाह 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 वाह। हाँ, तो जो चमचे होते हैं वो ऐसे अक्सर आगे पीछे वाह वाह करने के लिए होते हैं। तो चारों तरफ से वाहवाही हो रही थी, जबरदस्ती पंडित ज्ञानी लोग श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। इंद्र एकदम मस्त थे और तभी वहाँ पर उनके गुरु आए, बृहस्पति, देवताओं के पुरोहित वहाँ पे पहुँचे और वो अपने इतने मस्त थे कि ना तो उन्होंने उनको सीट दी आने के लिए, स्वागत किया, ना तो स्वागत किया, आइए आइए गुरुदेव आइए बैठिए, ना उनको सीट दी, ना अपनी सीट से खड़ा हुआ, नो एक्शन, नो वेलकम, नो प्रणाम, नथिंग। और बृहस्पति ने देखा कि यदि मैं यहाँ पे और देर खड़ा रहा तो ये मेरा और अपमान करेगा और ये बिल्कुल नरक में जाएगा। तो बृहस्पति तुरंत वहाँ से चले गए। बड़ी लंबी कथा है, कभी आप भागवतम में ही सुनेंगे इसको, कथा को। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि देवताओं की सारी शक्ति चली गई और असुरों ने उनको पराजित कर दिया और स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। ये रियल घटना, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ठीक तरीके से ब्राह्मणों का सत्कार नहीं किया, गुरु का सत्कार नहीं किया, उनकी सारी शक्ति चली गई और देवता और राक्षसों से, असुरों से हार गए। तो इस प्रकार से द्रौपदी उनको बता दिए, यदि तुम इस प्रकार करोगे तुम क्या होगा, सारे राजकुल, सारा, अभी तो बच्चे ही मरे हैं, सारा हमारा संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। हाँ, एक तरह से शापित हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने वैष्णवों को या ब्राह्मणों को, यदि हम, क्योंकि भगवान के लिए बहुत नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। तो इस प्रकार से भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी एक कल्चर दिख रहा है हमें। यहाँ पे वैष्णव की बात तो नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, हम द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक कल्चर दिख रहा है जिसमें कि टीचर्स को, चाहे वो आध्यात्मिक टीचर हो या कोई और टीचर हो, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे गुरुकुल के बच्चों से ही करी जा सकती है कि कितना रिस्पेक्ट उन्हें टीचर्स को देना चाहिए वास्तव में, कि यहाँ पर टीचर के पुत्र को भी रिस्पेक्ट दी जा रही है जिसने हत्या कर दी। तो इस प्रकार से वो कहती है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो समस्त राजकुल जल जाएगा। हाँ, सुत गोस्वामी बोलते हैं, सुत उवाच धर्म्यम न्यायम सकूर्णम निर्व्यलीकम समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद द्वचो द्विजा। सुत गोस्वामी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया। युधिष्ठिर महाराज धर्मपरायण थे, आप जानते ही हैं। हाँ, धर्मराज थे एक तरह के। वो हमेशा उनकी इंद्रियां कंट्रोल में रहती थी, वो किसी के उकसाने में कभी नहीं आते थे। जैसा हमने बताया था कि एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन, ये बताती है कि आप कितने महान हैं। तो युधिष्ठिर, उनके भी एक तरह से पुत्र मरे थे और उन्होंने भी कहा कि द्रौपदी जो कह रही है वो सही कह रही है। जनरली पुरुष में बहुत आक्रोश आ जाता है ऐसे समय पर, लेकिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी के बातों को बिल्कुल सपोर्ट कर दिया। आई एग्री विथ 100% एग्री विथ द्रौपदी, क्योंकि वह धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता के पूर्ण एवं
निष्कपट थे। आपने कई कथाएं सुनी है युधिष्ठिर महाराज की, जैसे कि एक बार द्रोणाचार्य सबको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक सबको एक आम देते हैं, बोलते हैं जाइए इस आम को खाइए, लेकिन आपको ऐसी जगह पे खाना होगा जहाँ कोई देख ना रहा हो। और थोड़ी देर में सबसे पहले तो आई थिंक भीम ही आ गए होंगे फटाफट से जी। द्रोणाचार्य, मैं बिल्कुल ऐसी जगह गया यहाँ कोई नहीं था, वो पेड़ के पीछे झाड़ी में कोई नहीं था, कोई किसी झोपड़ी में घुस गया, कोई किसी कहीं चला गया, दीवार के पीछे चला गया, यहाँ भी कोई नहीं था, सब लोग खा के वापस आ गए। देखा युधिष्ठिर आया ही नहीं वापस। बहुत देर बाद युधिष्ठिर आया तो उसके हाथ में आम था, तो पूछा भैया आपने क्यों नहीं खाया, क्या आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई ना देख रहा हो? उन्होंने कहा नहीं, कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि हर जगह में परमात्मा मुझे देख रहे थे। हर जगह में भगवान मुझे देख रहे थे, तो मैं कैसे खाता उसको? तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जो थे, ऐसी कई कथाएं आप सुनते हैं, धर्मपरायण थे, न्यायोचित थे, गौरवशाली थे, दया और समता से पूर्ण निष्कपट थे। तो उन्होंने भी द्रौपदी की बात का समर्थन किया। ओके, नकुल, अब नकुल सहदेव का क्या राय थी जरा देखते हैं। नकुलः सहदेवश्च युयोधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च शोषिता। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी भी एक बहुत महान योद्धा थे। सात्यकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त करी। हाँ जी, देखिए, आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण कैसे भक्त को टेस्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर तो पहले तो कह रहे थे मार दो छोड़ना मत इसको, अभी तुरंत सहमति दिखा दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान दल बदलू हैं, हाँ, कोई जैसे पॉलिटिकल पर्सन है, नहीं। भगवान हमेशा अपने भक्त को टेस्ट करते रहते हैं, टेस्ट कर करके हाँ उसको थोड़ा सा ठोकना पड़ता है ना, ठक 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 ठक, जैसे कुम्हार देखता रहता है कहाँ से ऊंचा नीचा, हल्का हल्का ठक 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 ठक। हाँ, तो ये देखने के लिए भगवान हमेशा टेस्ट करते रहते हैं। हाँ, तो तुरंत भगवान ने क्या बोला, न केवल भगवान ने, नकुल ने, सहदेव ने, सात्यकी ने, अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने, सब ने कह दिया कि चलो ठीक है जी, आपने जो बोला ठीक है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को ये स्वीकार नहीं था। तत्राहामर्षितो भीम तस्य श्रेयान वद स्मृतः न भर्तु न आत्मनः च अर्थे यह अहन सुप्तान शिशुवथान। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति करी जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। उनका उसका स्वामी यानी कि दुर्योधन भी खुश नहीं था। तो भीम ने कहा था ऐसे व्यक्ति को तो मृत्यु कर देना चाहिए, इसका स्वामी भी इससे खुश नहीं है, हम भी इससे खुश नहीं है, नोबडी वांट्स इट। ऐसे यूजलेस आदमी को जिसको कोई प्रेम ना करता हो मार दिया जाना चाहिए। लेकिन निशम्य भीम गतिम द्रौपदाश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनम सख्युर्हृदमाह हसन्निवि। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा, मानो मुस्कुरा रहे हों, और बोलना प्रारंभ किया। दुनिया में कितनी भी टेंशन हो, कृष्ण के मुंह पे हंसी रहती है हमेशा। कितनी अजीब सी बात है। कितनी भी टेंशन चल रही हो, दुर्योधन कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, गांडी हाथ से छूट रहा है, और भगवान कहते हैं चल मूर्ख कहीं का, ध्यान से सुन मैं क्या कह रहा हूँ। भगवान हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि वो माया के पति हैं। हाँ, उन्हें मालूम है कि कैसे माया लोगों के मन को हरण कर लेती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है। इसलिए लोग टेंशन में रहते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। ये भगवान एकदम कंपोज्ड थे और वो सबकी बात सुनी भगवान ने। अब क्या किया जाए, भीम कह रहा है मार दिया जाए, बाकी कह रहे हैं चलो छोड़ दिया जाए। अब भगवान कुछ युक्ति निकालना चाह रहे हैं, तो मुस्कुरा के एकदम से यानी कि बिल्कुल शांत हृदय से उन्होंने अर्जुन को बोलना प्रारंभ किया। प्रभुपाद बताते हैं कि अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी के दोनों के मत भिन्न भिन्न हैं। भीम तुरंत मारना चाहता था, द्रौपदी बताना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने 2 भुजाएं और निकाल ली। चतुर्भुज भगवान बोला ना यहाँ पे, कि द्रौपदी और अन्यों के वचन सुन के चतुर्भुज भगवान ने, तो भगवान ने क्या किया, एक तरह से 2 भुजाएं और निकाल ली। मूलतः आदि भगवान कृष्ण की कितनी भुजाएं हैं?
2 भुजाएं हैं, लेकिन उन्हें नारायण रूप में वे 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल रूप में यानी कि कृष्ण रूप में वो कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में सबसे ऊपर है, वैकुंठ से भी ऊपर है, सबसे टॉप मोस्ट प्लेस है। अतः यदि कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यानी कि अगर चतुर्भुज कहा जाए, यानी कि कृष्ण में और विष्णु में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, एक तरह से पर्यायवाची वर्ड है, लेकिन एक अपने फुल मूड में है, हाँ, और एक थोड़ा सा ऑफिशियल मूड में है। तो इसलिए उनकी रहने की जगह भी अलग अलग, जैसे कि हमारा घर अलग जगह होता है, हमारा ऑफिस अलग जगह होता है, उसी तरीके से। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो सैकड़ों भुजाएं निकाल सकते हैं। हरि है 1000 हाथों वाला, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर 4 भुजाएं क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं? सो देयर इज नथिंग विच कृष्णा कैन नॉट डू, बट फिर भी वो अपना आदि स्वरूप, क्योंकि बड़ा सुंदर है, जो आप सुंदर सवेरे आरती सुनते हैं, अनादि राधे गोविंदा, और जो भी आप सुनते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, तो उस भगवान ने तुरंत एकदम से ऑफिशियल रोल अदा किया कि अब मुझे कुछ बीच में इंटरवेन करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई है, ये भाइयों के मत मिल नहीं रहे हैं। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होगा कि हमारे मत नहीं मिलेंगे, भक्तों के मत भी नहीं मिलेंगे। कोई कहेगा ऐसे होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं 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 ऐसे होना चाहिए, है ना। तो ऐसे में हम सब क्या करें? ऐसे में हम आंख बंद करके सोचें कि गुरु को क्या चीज़ अच्छी लगेगी। पहली बात तो गुरु को कभी अच्छी नहीं लगेगा कि लोग आपस में लड़ रहे हैं मतभेद के कारण। मतभेद के कारण लोगों ने अपना मन भेद कर लिया है, ये तो भगवान को कभी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी गुरु को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहला फिलॉसफी तो यही याद रखिए, क्या इससे गुरु प्रसन्न होगा? अगर वही अप्रसन्न हो गए तो फायदा क्या हुआ? यदि आपने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट भी कर ली, पॉलिटिकली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से आपने एक बेस्ट ऑप्शन देख ली लॉजिकली, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो उसका कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो पहला फिलॉसफी तो यही रखना है। दूसरा, जो भगवान का मत है, जो अंतिम मत, वही अंतिम मत है, यानी कि जो गुरु का मत है यही अंतिम मत है। इसको मत को सुनने के बाद सबको अपने अपने मतों को त्याग देना चाहिए। और ये भी नहीं बोला देखा देखा जो मैंने बोला वही उन्होंने बोला, ये भी एक तरह का अहंकार है। सबको शांत हो जाना चाहिए, उससे पहले सब अपना मत रख सकते हैं। उसके बाद जो गुरु का मत है, जो भगवान का मत है, जो आचार्यों का मत है, वही हमारा मत है। तो देखते हैं आगे ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस भाइयों के बीच में, इस सिचुएशन के अंदर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।